जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है सामान्य एग्जाम का, यानी जीके जीएस के सेगमेंट में नए पैटर्न के आधार पर समय बहुत कम बचा है। तो उस सिलसिले में 26 प्रैक्टिस सेट हमारे सामान्य एग्जाम के हो चुके हैं जीके जीएस के, जो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे। आज हम 27वें प्रैक्टिस सेट में एमसीक्यू में 25 उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि डॉट डॉट प्रायः सिक्किमीज स्नाइपर के उपनाम से जाने जाते हैं। तो सिक्किमीज स्नाइपर जो बोलते हैं ये बाईचुंग भूटिया को बोला जाता है, जो सिक्किम तरफ के हैं और साथ में फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बाईचुंग भूटिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में हीरे का सबसे बड़ा भंडार डॉट डॉट में है। तो एकमात्र भंडार जो हीरे का है ना, मध्य प्रदेश राज्य में है, पन्ना जिले में। ठीक है, भारत में हीरे का एक भंडार। इसके अलावा मझगमा जो है सतना जिले के आसपास, वहाँ भी कुछ हीरा पाया गया। अगला है कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है। तो कावेरी नदी जो है ना, ये कर्नाटक राज्य से निकलती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, कर्नाटक। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक को कब राष्ट्रीयकृत किया गया है, यानी नेशनलाइज कब किया गया है आरबीआई को। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1949 का वो दिन जब आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया है, और आई थिंक 28 जनवरी 1950 के आसपास या 49 के आसपास इसको फिर से नाम मतलब बदल के बनाया गया था रिजर्व बैंक। इसके पहले इसको फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट में चपाती शॉट, कौन सा शॉट, चपाती शॉट डॉट डॉट का ट्रेडमार्क शॉट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिकेट में जो चपाती शॉट होता है, आपने हेलीकॉप्टर शॉट सुना होगा और अपर कट सुना होगा। ठीक है, तो चपासी शॉट जो है ना, रवि शास्त्री का है। तो रवि शास्त्री का ट्रेडमार्क है, स्पेनिश चपासी शॉट के लिए प्रसिद्ध थे क्रिकेट में। अगला है भारतीय शास्त्रीय संगीत का डॉट डॉट घराना आमिर खान द्वारा स्थापित किया गया। तो आमिर खान द्वारा जो स्थापित किया गया शास्त्रीय संगीत का घराना है ना, वो इंदौर घराना है, मध्य प्रदेश का इंदौर घराना, जो आमिर खान द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भारतीय रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो भारतीय रक्षा सेवाओं में जो आर्म फोर्सेस हैं, उसमें से जो सर्वोच्च पुरस्कार है तो वो है परमवीर चक्र पुरस्कार, जो युद्ध के क्षेत्र में असाधारण वीरता को दिखाने वाले को दिया जाता है, परमवीर चक्र। और करंट से अगर रिलेट करूँ तो एकमात्र जो अभी परमवीर चक्र प्राप्त करता जीवित है अभी, वो है कैप्टन योगेंद्र यादव, योगेंद्र सिंह यादव करके हैं आई थिंक, याद रखिएगा। परमवीर चक्र से छोटा कौन सा है, महावीर चक्र। ठीक है, फिर सर्वोत्तम सेवा पदक। और ये जो अशोक चक्र है ना, ये शांति के काल में असाधारण वीरता और योग्यता के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। नीरजा भनोत का नाम याद रखिएगा, जिन्हें कांधार प्लेन हाईजैक में अशोक चक्र दिया गया था, क्योंकि उस समय असाधारण इनकी वीरता के लिए दिया गया था। ठीक है, फिल्म भी बन चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे महाबलीपुरम विश्व के वास्तुशिल्पी आश्चर्यों में से एक है, डॉट डॉट के तट पर है। तो महाबलीपुरम है कहाँ, ये पूछा है ओवरऑल। तो महाबलीपुरम जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी के पास है। कहाँ है, बंगाल की खाड़ी के पास। अगला है भोपाल में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो भोपाल का जो एयरपोर्ट है उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट या राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2016 में 500 और 1000 की नोट की विविधता नहीं होगी। इसकी घोषणा डॉट डॉट के द्वारा की गई थी। तो 8 नवंबर 2016 का वो दिन याद रखना, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रात को 8 बजे आए थे 8 नवंबर को, और उन्होंने बोला था कि आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ठीक है, 8 नवंबर 2016। अगला है कैलाश सत्यार्थी ने डॉट डॉट आंदोलन की स्थापना की। तो मध्य प्रदेश के विदिशा के निवासी कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान के, उनके साथ मिल चुका है 2013 के आसपास। तो उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था कैलाश सत्यार्थी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
विस्तार क्षेत्र के अनुसार नियंत्रित किया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह डॉट डॉट बंदरगाह है। तो विस्तार क्षेत्र के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में दूसरा है। अगला है डॉट डॉट इंटरनेट के माध्यम से लाइव चैट पर नागरिकों से बातचीत करने वाले पहले राजनीतिज्ञ बने हैं। तो लाइव चैट पर नागरिकों से बात करने वाले जो पहले राजनीतिज्ञ बने हैं वो हैं करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि डॉट डॉट का जन्म दिवस है। तो 25 दिसंबर मध्य प्रदेश में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि डॉट डॉट को झांसी की रानी कहा जाता है। सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि डॉट डॉट को आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा की जो संज्ञा दी गई है ना, ये महादेवी वर्मा को दी गई है। यामा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद की एक कवित्री हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को डॉट डॉट के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो पहले तो याद रखिए कि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये जो है ना भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो श्रीनिवास रामानुजन राइट आंसर होगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य जो पूछा है वो हो जाएगा मिजोरम। पहला कौन सा है? पहला है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, फिर मिजोरम दूसरे स्थान पर है। ठीक है, याद रखना। क्षेत्रफल में गोवा सबसे छोटा है, ये भी याद रखना। अगला है कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को डॉट डॉट में बनाया गया। तो पूर्वोत्तर के राज्य हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तीनों को 1972 में स्थापित किया गया। याद रखिएगा 1972, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय यूरेनियम निगम UCIL, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किसे भारतीय यूरेनियम निगम UICIL के अध्यक्ष के प्रबंध निदेशक CMD बनाया गया है। तो ये जो भारतीय यूरेनियम प्रबंध निगम के अध्यक्ष और MD बने हैं, इनका नाम है CK असनानी। ठीक है। और करंट से रिलेट करूँ तो अभी हाल ही में खबर आई कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में यहाँ पे विशाल मात्रा में यूरेनियम पाए गए हैं। यूरेनियम नहीं, लिथियम पाए गए हैं। यहाँ पे लिथियम का विशाल भंडार बना है जो बैटरी वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट है मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात है। तो मानव कंप्यूटर के नाम से जो विख्यात थी और पूरे देश में क्या विदेश में भी अच्छी इनकी पकड़ थी, इनके ऊपर फिल्म भी बनी है, विद्या बालन ने बनाई है। तो शकुंतला देवी जो है ना महान गणितज्ञ हैं, मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात थी। अगला है पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन हैं। तो पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन जो बने हैं, इनका नाम है देवेंद्र झझरिया, जो कि जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित हैं। देवेंद्र झझरिया, जिन्हें आई थिंक राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। तो ये जो है ना 2 पदक जीते हैं। अगला है किस देश ने 5 नवंबर 2016 को बाढ़ के कारण आपातकाल की घोषणा की। तो बाढ़ के कारण आपातकाल की जो घोषणा हुई है ना, ये हुई थी 16 में मैक्सिको में। ये कुछ पुराने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी हैं इसमें से। ठीक है। नेक्स्ट है भोज डॉट डॉट राजवंश का एक भारतीय राजा थे। तो राजा भोज जो धारा नगरी में थे, और भोपाल को भोज नगरी भी बोला जाता है। तो राजा भोज जो है ना, ये आपके परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इन मुख्यमंत्रियों में से किसने दूसरे कार्यकाल में सेवा नहीं दी। तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो केवल एक ही कार्यकाल में थे। तो इनमें से आपके उमा भारती हैं। उमा भारती एक कार्यकाल में थी कुछ समय के लिए, बाद में इनके स्थान पर बाबूलाल गौर आए, फिर शिवराज सिंह चौहान आए। ठीक है। तो ये था आज का पूरा GK GS का MP पटवारी का 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट 27 का सेगमेंट।
ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन बन रहे थे ये भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।